दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां कुरान रखने पर मौत की सजा दी जाती है और जहां पर मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया और अल्लाह ने उस जगह कैसे अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा दिया। तो दोस्तों, पूरी डिटेल्स हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, 1971 की बात है। रूस में कम्युनिज्म का तोता बोलता था, बल्कि दुनिया तो यह कह रही थी कि बस अब पूरा एशिया सुर्ख हो जाएगा। उन्हीं दिनों एक शख्स मॉस्को में ट्रेनिंग के लिए चले गए। वह बताते हैं कि जुमे के दिन मैंने दोस्तों से कहा कि चलो नमाज अदा करने की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहां मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया और कुछ मस्जिदों को लोगों की कयामगाह बना दिया गया है। यहां शहर में सिर्फ 2 मस्जिद ऐसी हैं जो कभी कभी बंद और कभी कभी खुली होती हैं। मैंने कहा कि आप मुझे मस्जिद का पता ही बता दें, मैं जुम्मे की नमाज अदा करने खुद ही वहां पर चला जाता हूं। उन दोस्तों से एड्रेस मालूम करके मैं वहां पहुंचा तो वह मस्जिद बंद थी। मस्जिद के पड़ोस में ही एक बंदे के पास मस्जिद की चाबी थी। मैंने उस आदमी को कहा कि मस्जिद का दरवाजा खोल दो, मुझे नमाज पढ़नी है। उसने कहा, दरवाजा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। प्यारे दोस्तों, उस शख्स ने मस्जिद का दरवाजा खोला तो अंदर मस्जिद का माहौल बहुत खराब था। मैं जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश करने लगा। काम से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज से अजान दी। अजान की आवाज सुनकर बूढ़े, बच्चे, औरत, जवान सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए। बाहर खड़े सब लोग कह रहे थे कि यह कौन है जिसने मौत को आवाज दी है, लेकिन मस्जिद के अंदर कोई भी नहीं आया। अब क्योंकि मैं अकेला ही था, इसलिए बस जौहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं जाने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं निकला, बल्कि कोई अनोखा काम करके बाहर निकला हूं। फिर तभी एक बच्चा मेरे पास आया और कहने लगा कि आप हमारे घर चाय पीने चलिए। उस बच्चे ने इतने अच्छे अंदाज से कहा कि मैं इनकार न कर सका। मैं उनके साथ उनके घर गया तो घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे। मेरे आने पर सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने वहां खाना खाया, चाय पी। तो एक बच्चा जो मेरे साथ बैठा था, मैंने उससे पूछा कि आपको कुरान पाक पढ़ने आता है? बच्चे ने कहा, जी बिल्कुल आता है, बल्कि कुरान पाक तो हम सबको पढ़ना आता है। फिर मैंने जेब से कुरान पाक का एक छोटा सा नुस्खा निकाला और कहा कि यह पढ़कर सुनाओ। तो बच्चे ने पहले कुरान को देखा, फिर मुझे और फिर अपने वालिदैन की तरफ देखा। तो मैंने सोचा कि शायद इसको कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसने कहा कि उसको कुरान पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। मैंने कहा, ये देखो। मैंने कुरान की आयत पर उंगली रख ली और थोड़ा सा पढ़ने लगा। तो वह बच्चा इतना सुनने के बाद कुरान देखे बगैर ही पढ़ता चला गया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। यह तो कुरान पाक को देखे बगैर ही पढ़ने लगा। मैंने उसके वालिद से पूछा कि यह मामला क्या है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दरअसल हमारे पास पुराने पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके तमाम खानदान को फांसी की सजा दे दी जाती है। इसी वजह से हम लोग घरों में कुरान नहीं रखते हैं। तो मैंने हैरान होकर पूछा, तो इस बच्चे को कुरान पढ़ना किसने सिखाया और कैसे सिखाया, क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास है ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास कुरान के कई हाफिज मौजूद हैं। कोई दर्जी है, कोई दुकानदार, तो कोई किसान। हम उनके पास अपने बच्चों को भेज देते हैं। मेहनत मजदूरी के बहाने वह उनको सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक जुबानी कुरान पढ़ा देते हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि वह हाफिजे कुरान बन जाते हैं। हमारे यहां किसी के पास कुरान का कोई नुस्खा नहीं, इसलिए हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकते। इस वक्त हमारे इस मोहल्ले में आपको जितने बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, यह सब के सब हाफिजे कुरान हैं। यही वजह है कि जब आपने इस बच्चे के सामने कुरान पाक रखा तो उसको पढ़ना नहीं आया, लेकिन जब आपने एक आयत पढ़कर सुनाई तो यह सुनकर फरफर पढ़ने लगा था। अगर आप इसको ना रोकते तो यह आपको तमाम कुरान ही पढ़कर सुना देता। उस नौजवान ने बताया कि मैं कुरान पाक के एक नहीं बल्कि हजारों मोजिजे देखे हैं। रशिया में जब कुरान पर पाबंदी लगाई गई थी और कुरान को बंद कर दिया गया था,
तो इस समाज के हर बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत के सीने में कुरान महफूज हो चुका था। फिर मैं जब बाहर निकला तो कई बच्चे देखे और उनसे कुरान सुनने की फरमाइश की तो सब ने कुरान पढ़कर सुना दिया। मैंने अपने दिल में कहा कि तुमने कुरान रखने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन जो कुरान सीनों में महफूज है उस पर तुम कभी पाबंदी ना लगा सकोगे। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के उस इरशाद का क्या मतलब है कि अल्लाह पाक ने फरमाया, बेशक यह कुरान हमने नाजिल फरमाया और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। दोस्तों, रोजाना की बुनियाद पर हमें सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस वायरल होती हुई नजर आती हैं कि जिनको सीसीटीवी कैमरे की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। हमने अक्सर देखा होगा कि कोई राह चलते हुए सड़क पर मौजूद शख्स अचानक गायब हो जाता है। किसी गाड़ी के सामने आने वाले शख्स को अचानक से कोई चीज उठाकर दूसरी तरफ ले जाती है और वह महफूज बच जाता है। कभी हमने घर में मौजूद किचन में या अपने घर के किसी कमरे में इसी तरह की अनहोनी सी हरकत देखी होगी, या फिर किसी सीसीटीवी फुटेज में हमने कुछ ऐसी हरकत देखी होगी कि जिसके देखने के बाद आप खौफजदा हो गए होंगे। सोशल मीडिया पर फैली ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं कि जिनमें हम जिन्नात को या उनकी हरकतों को रिकॉर्ड होता हुआ देख सकते हैं। कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज होती हैं। दोस्तों, जिन्नित अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। कुछ आपकी हिफाजत करते हैं तो कुछ आपको नुकसान भी पहुंचते हैं। दोस्तों, गैर मुस्लिम तो इस हवाले से कहते हैं कि यह तो कोई आत्मा है। पुराने मकानात और खंडरात में मौजूद इस किस्म की हरकतें अगर हों तो वहां पर होने वाली बदरूहों का तसव्वुर रखते हैं। लेकिन दीने इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है? चलिए दोस्तों, कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि जिन्नात के हकीकत क्या है, जिन्नात अच्छे और बुरे किस तरह से होते हैं और इंसान के मुकाबले में उनकी उम्र किस तरह से होती है। कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, मौजूदा दौर पर अगर नजर डाली जाए तो फितनों की भरमार लगी हुई है। आज दिन एक नया फितना सामने आता है। अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो तो अमान मिल जाती है, वरना इन फितनों का शिकार होकर लोग अपने ईमान को भी कमजोर करते हैं और दूसरों को भी गलत रास्ता बताते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी कामिल कुदरत से बेशुमार मखलूकात पैदा की, लेकिन सिर्फ दो को इबादत का इख्तियार दिया, एक इंसान और दूसरा जिन्नात। क्योंकि जन्नत हमें नजर नहीं आते, इस बिना पर बहुत से गलत अकायद सामने आते हैं। कुछ साइंसी जहन के हजरात तो इनके वजूद का ही इनकार कर देते हैं, कुछ इनको दिए गए तसर्रुफात मुंह मोड़ लेते हैं और कुछ इस हद तक जाते हैं कि इन्हीं को सब कुछ मानते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नात को यह सलाहियत दी है कि वह इंसान को देख सकता है, मगर इंसान को ऐसी कोई ताकत नहीं दी कि वह जिन्नात को देख सके। लेकिन हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि किसी दरवाजे का अचानक से बंद होना, टेबल पर पड़ी किसी चीज का अचानक से गिर जाना, रोड पर चलते हुए किसी शख्स का अचानक किसी गाड़ी के सामने आना, लेकिन फिर अचानक उस शख्स का महफूज तरीके से सड़क के दूसरी तरफ चले जाना यकीनन इंसान को हैरान कर देता है। दोस्तों, जिन्नात से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और हादसे मुबारक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात की हकीकत के बारे में बता दिया है। जिन्नात अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। उनमें भी तमाम किस्म की नस्ल मौजूद होती है। उनमें कुफ्फार भी हैं और उनमें मुस्लिम भी हैं। कुछ आपको नुकसान पहुंचाते हैं तो कुछ आपको फायदा भी पहुंचते हैं। कुरान करीम की सूरह जारियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैंने जिन्न और आदमी इसलिए ही पैदा किए कि मेरी बंदगी करें। सूरह रहमान में अल्लाह ताला का फरमान है, और जिन्नात को पैदा फरमाया आग की लू यानी लपट से। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका से मरवी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों को नूर से, जिन्नात को आग के शोलों से और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया। आयात कुरानी और हदीस मुबारका से पता चला कि जिन्नात को आग से पैदा किया गया। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है
कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले जमीन पर जिन्नात रहते थे। उन्होंने जमीन पर फसाद बर्पा किया और खून रेजी की। जब अल्लाह ने जमीन पर फरिश्तों के लश्कर भेजे जिन्होंने उन्हें मारा और समुद्री जजीरों की तरफ भगा दिया। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं, इसी तरह इब्लीस तमाम जिन्नात का बाप है। जिन्नात के खुराक में हड्डी और लीद के अलावा जिस चीज के खाने पर बिस्मिल्लाह ना पड़ी जाए। इसके अलावा लोबिया नामी एक सब्जी भी है जो कि बहुत सारे लोग शौक से खाते भी हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि जिन्नात की गिजाएं हैं। जिन्नात अक्सर व बेशतर नजासत की जगह पर होते हैं, जैसे टॉयलेट, कचरे के ढेर और गुसलखाने वगैरह जो हैं, वहां पर यह रहते हैं। इसके अलावा जिन्नात टीलों, वादियों, बिलों, सुराखों, वैरानों में और इंसानों के साथ भी रहते हैं। चिकनाई वाले कपड़े और झाड़ियां में भी जिन्नात रहते हैं। अगर जिन्नात की एग्जाम के हवाले से बात की जाए तो अल्लामा बदरुद्दीन मोहम्मदी अहमद ऐनी बुखारी शरीफ की शरह अब्दुल कारी में जिन्नात अक्सर एग्जाम तहरीम करते हैं। इनमें पहली किस्म है हॉल की। ये सबसे ज्यादा खतरनाक और खबीस जिन्न है जो किसी से मानुस नहीं होता। जंगलात में रहता है, मुख्तलिफ शक्लें बदलता रहता है और रात के वक्त दिखाई देता है और तन्हा सफर करने वाले मुसाफिर को अमूमन दिखाई देता है जो उसे अपने जैसा इंसान समझ बैठता है। यह उस मुसाफिर को रास्ते से भटकाता है। दूसरी किस्म है साला। यह भी जंगलों में रहता है। जब यह किसी इंसान को देखता है तो उसके सामने नाचना शुरू कर देता है और चूहा बिल्ली का खेल खेलता है। तीसरी किस्म है गद्दार। यह मिस्र के आप पास वाले इलाकों और यमन में भी पाया जाता है। इसे देखते ही इंसान बेहोश होकर गिर जाता है। चौथी किस्म है वलिहान। यह वीरान समुद्री जजीरों में रहता है। इसकी शक्ल ऐसी है जैसे इंसान शतुरमुर्ग पर सवार होता है। जो इंसान जजीरों में जा पड़ते हैं यह उन्हें खा लेता है। पांचवी किस्म है मश्क। यह इंसान के आधे कद के बराबर होता है। देखने वाले इसे इंसान ही समझते हैं और यह सफर में जाहिर होता है। इसके अलावा बाज जिन्नात इंसानों से मानुस होते हैं और उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाते। बाज जिन्नात कुंवारी लड़कियों को उठा ले जाते हैं। बाज कुत्ते की शक्ल के होते हैं, बाज छिपकली की शक्ल में भी होते हैं। जिन्नात की शक्ल को अल्लाह ताला ने यह अदराक दिया है कि वह इंसानों को देख सके, लेकिन इंसानों को यह कमाल नहीं मिला कि वह जिन्नात को देख पाए। हाँ, जिन्नात अगर किसी और शक्ल में जाहिर हों तो फिर उस देखा जा सकता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो आदिल शख्स यह गुमान करे कि उसने जिनको देखा है असल शक्ल में, तो मैं उसकी गवाही को बातिल कर देता हूं। जिन्नात में मोमिनीन भी हैं जो कि नमाज भी पढ़ते हैं, रोज भी रखते हैं, हज भी करते हैं, तिलावत कुरान भी करते हैं। अगरचह इंसानों का इसका पता नहीं चलता, लेकिन यह तमाम बातें मुस्लिम जिन्नात में पाई जाती हैं। जिस तरह इंसानों में कुफ्फार मौजूद है, इसी तरह जिन्नात में भी कुफ्फार है। इसी तरह अच्छे और बुरे जिन्नात भी हैं, जिनमें तिलावत करने वाले जिन्नात, खौफे खुदा की वजह से जान से गुजरने वाले तहज्जुद गुजार जिन्नात, यहां तक कि काबा मुशर्रफ का तवाफ करने वाले नेक जिन्नात भी होते हैं। जहां तक बात की जाए जिन्नात की उम्र की, तो इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। कुछ लोग इस अकीदे के मालिक हैं कि अल्लाह ने जिन्नात को कोई तसर्रुफ, कोई ताकत नहीं दी, और कुछ का कहना है कि जिन्नात बहुत ज्यादा ताकत मिली है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को कितनी कुव्वत अता फरमाई, कुरान और हदीस और कुछ रिवायत से इस दिमागी खलिश को भी अपने दिमागों से दूर करने की कोशिश करें। तख्ते बिल्कीस जो 80 गज लंबा और 40 हाथ जोड़ा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के कासिद और तोहफे ठुकराकर उसे मुसलमान होने का हुक्म भेजा और दरबार में हाजिरी को कहा। आप अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि उससे पहले उसका तख्त आ जाए, इसलिए आपने अपने दरबारी से फरमाया, तुम में कौन है कि वह इस तख्त को मेरे पास ले आए, इससे पहले कि वह मेरे हुजूर मदी होकर हाजिर हों। एक बड़ा खबीस जिन बोला, मैं वह तख्त आपके हुजूर हाजिर कर दूंगा, इससे पहले कि आप इजलास बर्खास्त करें, और मैं बेशकीमत, कुव्वत और अमानतदार हूं। तो दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हम जिन्नात का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान और हदीस मुबारका में बता दिया गया है कि जिन की मौजूदगी है, यह भी इंसानों की तरह अल्लाह ताला की एक मखलूक है और अपने आसपास होने वाली कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज,
कि अमूमन सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड होती हैं, उनके जरिए से भी हम इस मखलूक को देख सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने भी कभी जिन्नात को देखा है या आपको उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ है? अगर हुआ है तो किस तरह से? और क्या आप अकेले में या फिर वीरान रास्ते या वीरान जगह पर जाने से कतराते हैं और जिन्नात की मौजूदगी से डरते हैं? तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, सऊदी अरब में मैयत को गुस्ल देते हुए गुस्ल देने वाले के साथ ऐसा वाकया पेश आया जो कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देगा और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर यह माजरा क्या है। यह एक ऐसा वाकया है जिसकी मुकम्मल तफसील आज की इस वीडियो में आपके सामने पेश की जाएगी। एक ऐसी औरत जो कि गुनाहों की जिंदगी गुजार रही थी, उसका अंजाम क्या हुआ? तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रहीम नाम का एक शख्स बताता है कि वह सऊदी अरब के एक शहर का रहने वाला है और उसका पेशा मैयत को गुस्ल देना है और वह यह काम कई सालों से करता चला आ रहा है। उसने अब तक कई हजार मैयतों को गुस्ल दिया और अब उसे यह काम लोगों की खिदमत करने जैसा लगता है, जैसे वह पूरी दुनिया में नेक नियति से अपना काम कर रहा है। रहीम बताता है कि अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वह वाकया ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मैं सोचता हूं कि यह वाकया अल्लाह ताला के राजों में से एक राज ना हो, इसलिए मैं आपको ना बताऊं। मगर फिर मैं सोचता हूं कि अगर मैंने यह वाकया देखा है और अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया है तो मुझे लोगों को बताना चाहिए ताकि किसी की जिंदगी बदल सके और वह अपनी जिंदगी में तौबा कर ले और वह अपने अहले खाना की इस्लाह कर ले। दोस्तों, जो वाकया मैं आपको बताने वाला हूं, यह वाकया अक्सर मुझे सोने नहीं देता और मुझे डरा देता है और यह वाकया अक्सर औकात मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगता है। जो हाल मैंने उस औरत की मैयत का देखा था। रहीम बताता है कि वह कब्रिस्तान के साथ ही एक कमरे में रहा करता था और उस इलाके में जिसकी भी मौत होती तो मैयत के गुस्ल के लिए उसे ही बुलाया जाता। एक रोज वह अपने कमरे में बैठा हुआ था कि एक लड़का आया और उसे अपने साथ ले गया, मगर जब वह उनके घर में पहुंचा तो ना लोगों का हुजूम था ना ही कुछ और। तो यह देखकर वह हैरान रह गया। घर पहुंचकर उसे एक औरत एक कमरे की तरफ ले गई जहां पर एक औरत की लाश देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और फिर वह हैरान रह गया कि औरत के गुस्ल के लिए उसे क्यों बुलाया गया। वह बाहर गया और जाकर कहने लगा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरत को गुस्ल देने के लिए मर्द को मना किया है। यह सुनकर सब लोग कहने लगे कि हम इसके नामहरम हैं। यह अकेली रहती थी और इसकी लाश से मालूम हुआ है कि यह मर चुकी है। अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा अगर तुम इसे गुस्ल देकर हमारी मदद करो और फिर इसे जल्द से जल्द नमाज़े जनाजा पढ़कर दफना दिया जाएगा। रहीम ने फिर इनकार किया और उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह न माने और कहने लगे कि यह लाश ताफुन ज़दा है, इसलिए हम तो इसे गुस्ल नहीं दे पाएंगे। अब यह काम तुम्हें ही करना है, जैसे भी करो। फिर कुछ सोच विचार के बाद रहीम मान गया और उसने यह शर्त रखी कि जब मैं गुस्ल दूं तो वहां कमरे में एक औरत जरूर मौजूद होनी चाहिए, ताकि अगर मैं उसे किसी काम को करने के लिए कहूं तो वह कर सके। लिहाजा उन्होंने लाश के कपड़े उतारे तो औरतों की जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। रहीम ने आगे बढ़कर देखा तो वह भी खौफ के मारे पीछे हट गया। उनमें से एक औरत ने कहा कि इस लाश के जिस्म को देखो। तो रहीम ने कहा कि यह हराम है, मैं नहीं देख सकता। लेकिन जब उन्होंने इसरार किया तो मेरी नजर उस खातून के पेट पर पड़ी जिसमें से लातादाद चींटियां निकलकर बाहर आ रही थीं। वह दोनों औरतें भी पीछे हट गईं क्योंकि अब चींटियां उनके पांव पर चढ़ने लगी थीं। उन्होंने कहा कि अब हम मजीद तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, अब तुम्हें अकेले ही गुस्ल देना पड़ेगा। रहीम ने हिम्मत करके जल्दी जल्दी गुस्ल देना शुरू किया। चींटियां मुसलसल उसके पेट से बाहर निकलती जा रही थीं और वह जब भी उस सुराख को बंद करने की कोशिश करता
तो चींटियां और ज्यादा तादाद में बाहर आने लगतीं। उसने गुस्ल मुकम्मल किया और नमाज़े जनाजा के बाद लाश को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया और कब्र में उतारते हुए भी उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रहीम बताता है कि जब लाश को कब्र में लिटाने के बाद उसका चेहरा क़िबला रुख करने की कोशिश की गई तो वह हो ही नहीं रहा था, यानी वह दूसरी तरफ फिर गया, और फिर मैंने सीधा किया तो वह फिर से दूसरी जानिब फिर गया। हम बार बार कोशिश करते रहे मगर हम कामयाब ना हो सके, यहां तक कि फिर यह फैसला किया गया कि इस खातून को इसी तरह दफना दिया जाए, और फिर हमने मिट्टी डालकर उसे उसी तरह ही दफना दिया। रहीम बताता है कि जो लड़का मुझे लेने आया था, मैंने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है जो इस खातून की इस कदर बुरी हालत है। तो वह लड़का बताता है कि मुझे मुकम्मल तो नहीं मालूम, मगर मालूम है कि यह औरत जानिया थी और इसी वजह से इसके शौहर ने इसे तलाक दे दिया था, क्योंकि इसके कई गैर मर्दों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे। तलाक के बाद यह औरत यहां अकेली रहने लगी और फिर रोजाना हर रात गैर मर्द इससे मिलने आया करते थे। दोस्तों, एक जानिया औरत, बदकार औरत, उसके साथ इस दुनिया में यह मामला पेश आया, तो फिर आखिरत में क्या मामला पेश आएगा, इस बारे में तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। मगर एक चीज साफ है और वह यह है कि हमारे आज के मुआशरे में जिना को फैशन बना लिया गया है। आपस में दोस्ती और फिर ऐसी पार्टियों का इंतखाब किया जाता है जहां पर मर्द और खातून मौजूद होते हैं, और फिर इन पार्टियों को फैशन का नाम दिया जाता है। लेकिन यह गुनाह कबीरा है, और ऐसा गुनाह जिसका अजाब बहुत दर्दनाक है। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सब देखने वाले इस तरह के वाक़यात से इबरत पकड़ेंगे और अपनी और अपने अहले खाना की इस्लाह जरूर करेंगे। बेशक कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया हुआ है, और जो भी कोई अल्लाह की किताब कुरान पाक की गुस्ताखी करना चाहेगा तो उस पर यकीनन अल्लाह ताला का अजाब जरूर नाजिल होगा। अगर आप भी ऐसा मानते हो तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा ही सच्चा और रियल वाकया बताने वाले हैं जिसमें कुछ इस्लामी दुश्मनों ने समुद्र के किनारे पर एक डांस पार्टी रखी। लड़कियों के नाच गानों का प्रोग्राम रखा गया, और यही नहीं, फिर वह लोग अल्लाह की गैरत को ललकारते हुए नाच गानों के बीच कुरान पाक की बेहुरमती करने लगे, यानी कि कुरान पाक के नुस्खे नाचने वाली लड़कियों के पैरों में फेंकने लगे और उन पर नाचने लगे। लेकिन तभी अल्लाह की कुदरत से उन लोगों पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि जिसके बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में और कुरान पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और बराए मेहरबानी इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह इबरतनाक वाकया पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम को मिटाने और कुरान पाक को खत्म करने की कोशिश आज से नहीं, बल्कि तब से ही हो रही है जब से दीन इस्लाम इस दुनिया में आया है। मगर यह लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, यानी कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है, और अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान पाक में इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। दोस्तों, हमें सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे बहुत से वाक्य देखने और सुनने को मिलते हैं जिसमें कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही होती है, लेकिन फिर बाद में अल्लाह की कुदरत से ऐसे लोगों का इबरतनाक अंजाम होकर रह जाता है। आज हम आपको एक ऐसा ही सच्चा और रियल वाकया बताने वाले हैं जिसमें कुरान पाक की खुली बेअदबी की गई और अल्लाह पाक को ललकारा गया, लेकिन बाद में अल्लाह की कुदरत से उन लोगों का ऐसा हश्र हुआ, ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ कि जिसे देखकर दुनिया की रूह कांप गई, और आज तक उन लोगों की लाश तक नहीं मिली है। यानी कि आज तक उन लोगों की बॉडी का किसी को पता नहीं चल सका है कि आखिर उन लोगों की लाश गई कहां। दोस्तों, कुछ साल पहले तुर्की के अखबारों में तुर्की में आने वाले जलजले के हवाले से एक निहायत ही इबरतनाक वाकया छपा था, जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। और यही नहीं, इस लेख के छपने के बाद बहुत से गैर मुसलमानों ने इस्लाम भी कबूल किया था। इस लेख में लिखा गया था कि तुर्की के बहरिया में समुद्र के किनारे पर एक शराबी अड्डा था,
एक बार वहां पर कुछ शराबी लोगों ने एक डांस पार्टी रखी। उसमें काफी सारे लोगों को इकट्ठा किया गया। उस डांस पार्टी में नाचने और गाना गाने वाली लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। यानी कि बहुत सी लड़कियों को नाचने के लिए बुलाया गया और शराबों और कबाबों की खूब महफिलें सजाई गईं। इस पार्टी में इजराइल से खास तौर पर यहूदी लड़कियों को नाचने और गाने के लिए बुलाया गया, जो बेइंतहा बेहया थीं और बेहुदा नाच गाना करती थीं। और यही नहीं, इस डांस पार्टी में 30 से भी ज्यादा तुर्की जनरल भी मौजूद थे। इस लेख में लिखा गया कि जब यह डांस पार्टी उरूज पर थी, यानी जब सारे लोग नाचने और गाने में मशगूल थे, तब एक तुर्की जनरल ने अपने कप्तान के जरिए से कुरान पाक को मंगवाया और उसको पढ़ने के बारे में कहने लगा। यह सुनकर फिर उस कप्तान ने कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद वह जनरल इसका मतलब भी पूछने लगा, तो इस पर उस कप्तान ने ला इल्मी का इजहार कर दिया। यानी कि वह कैप्टन कहने लगा कि मुझे इसके मतलब के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हां, मुझे इस बात के बारे में जरूर मालूम है कि इस कुरान पाक में अल्लाह ने एक जगह पर इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इतना सुनते ही वह जनरल गुस्से से लाल हो गया और उसने फौरन ही कप्तान के हाथों से कुरान पाक को छीन लिया और उसको फाड़ दिया और फिर उन नाचने गाने वाले यहूदी लड़कियों और तुर्की लड़कियों के पैरों के नीचे फेंक दिया। और फिर चिल्लाकर वह जनरल कहने लगा कि इस कुरान को नाजिल करने वाला कहां पर है, जिसने यह कहा है कि हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अब वह कहां पर है? कहां है इस कुरान को आसमान से उतारने वाला? देखो आज हमने इस कुरान के साथ में क्या किया है। अब दोस्तों, इधर उस जनरल का इतना कहना था, इसी दौरान वहां पर एक निहायत ही खौफनाक वाकया पेश आया। कहा जाता है कि उसी वक्त अचानक से एक खौफनाक रोशनी नजर आई। जिसने इस नजारे को देखा है उसने बताया कि उस रोशनी ने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपने लपेट में ले लिया और इसके बाद समुद्र फट पड़ा और फिर देखते ही देखते समुद्र में आग के शोले बुलंद होने लगे। साथ ही गोलों के फटने की आवाज भी आने लगी और इसके बाद अल्लाह ने उस पूरे शराबी अड्डे को समुद्र के बीच में कर दिया और उन सबको समुद्र में गर्क कर दिया। मगर दोस्तों, यहां पर अजीब बात यह हुई कि इस डांस पार्टी में शरीक होने वाले इजरायली फौजियों और उनकी बेहया लड़कियों की लाशों का आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। यानी कि आज तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आखिर उन सब की लाशें गई कहां पर हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी अब तक लाशों को समुद्र से बाहर नहीं निकाला जा सका है। ऐसा इन लोगों के साथ में क्यों हुआ? क्योंकि कुरान पाक की बेहुरमती करके इन लोगों ने अल्लाह ताला की गैरत को ललकारा था। इसलिए अल्लाह ताला ने फौरन ही उनका इंतकाम ले लिया और इन लोगों को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाकर छोड़ दिया। दोस्तों, इस वाक्य को सुनने के बाद मुझे अल्लाह ताला का वह वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अगर आपको भी अल्लाह के इस वादे पर पूरा भरोसा है तो कुरान पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, अब आपको कुरान पाक का एक और वाक्या बताते हैं जिसे सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा और आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि बेशक कुरान पाक को अल्लाह ने नाजिल किया है और अल्लाह ही कुरान करीम की हिफाजत करने वाला है। दोस्तों, अब हम आपको जो वाक्य बताने वाले हैं, यह वाक्य 1973 का बताया जा रहा है। उस वक्त रूस में कम्युनिज्म का राज था। उस वक्त रशियन हुकूमत ने घर में कुरान पाक रखने पर पाबंदी लगा दी थी। मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा रखी थी क्योंकि वह इस्लाम से सख्त नफरत करते थे और उनका मानना था कि इस कायनात को बनाने वाला कोई खुदा नहीं है, बल्कि यह दुनिया अपने आप ही बनी है। दोस्तों, उन दिनों में एक मुस्लिम ऑफिसर था जो मास्को शहर में ट्रेनिंग के लिए चला गया। उसने वहां पर जाकर जो कुछ देखा हम उसी की जुबानी बताते हैं। वह मुस्लिम ऑफिसर कहता है कि जब मैं रूस के मास्को शहर में पहुंचा तो वह दिन जुम्मे का था। इसीलिए मैंने वहां पर अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं। तो यह सुनकर वह कहने लगे कि यहां की हुकूमत ने सारी मस्जिदों को बंद करवा दिया है
इस शहर में सिर्फ एक ही मस्जिद ऐसी है जो कभी कभार ही खुलती है। तो यह सुनकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि किसी देश की हुकूमत ऐसा कैसे कर सकती है। खैर, उसके बाद में मैंने उस मस्जिद के बारे में पूछा जो कभी कभी खुलती थी, तो उन्होंने मुझे उस मस्जिद का पता बता दिया। पता मालूम करने के बाद में मैं उस मस्जिद की तरफ चल पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैं उस मस्जिद के पास पहुंच पाया। मस्जिद के पास जाकर मैंने देखा कि उस मस्जिद के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। वहां पर मौजूद लोगों से पूछने पर मालूम चला कि इस मस्जिद के बराबर में रहने वाले शख्स के पास में इसकी चाबी है। फिर मैं उस बराबर वाले शख्स के पास पहुंचा और मस्जिद खोलने के बारे में कहने लगा। मेरी बात सुनकर उस शख्स ने कहा कि मैं मस्जिद का दरवाजा तो खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। यह सुनकर मैंने कहा कि देखिए जनाब, मैं अपने देश में भी नमाज पढ़ता था और इंशाअल्लाह यहां पर भी नमाज पढ़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। यह सुनकर उसने फिर मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। मस्जिद के अंदर जाकर मैंने देखा कि मस्जिद के अंदर का माहौल बहुत ही गंदा था। मैंने जल्दी जल्दी मस्जिद के अंदर की सफाई की और उसके बाद में बुलंद आवाज में अजान देना शुरू कर दी। अजान की आवाज सुनकर आसपास के सारे लोग मस्जिद के पास में इकट्ठा हो गए। बच्चे, जवान, बूढ़े सब मस्जिद के दरवाजे पर आकर जमा हो गए, लेकिन डर के मारे कोई भी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुआ। बाहर खड़े वह लोग सोचने लगे कि यह कौन शख्स है जो अपनी मौत को पुकार रहा है। अब मैं मस्जिद के अंदर अकेला था, इसलिए फिर मैं जुम्मे की नमाज तो नहीं पढ़ पाया, मगर मैं जौहर की नमाज पढ़कर वापस मस्जिद से बाहर निकल गया। दोस्तों, वह ऑफिसर कहता है कि फिर जब मैं नमाज पढ़कर वहां से वापस आने लगा तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहां पर कोई नमाज नहीं पढ़ी है, बल्कि कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। वह लोग इस तरह से मुझको देखने लगे। खैर, उसके बाद में मैंने मस्जिद का दरवाजा वापस बंद किया और उस बराबर वाले शख्स को मस्जिद की चाबियां सौंपने के बाद में वापस चलने लगा। तो इतने में एक बच्चा मेरे पास आया और मुझसे अपने घर चलने की जिद करने लगा। बच्चे की मोहब्बत को देखकर मैं उसको मना नहीं कर पाया, इसलिए मैं उसके साथ में उसके घर की तरफ चल दिया। जैसे ही मैं बच्चे के घर पहुंचा तो उसके वालिदैन ने मेरा खूब अच्छी तरह से इस्तकबाल किया और मुझको खाना वगैरह भी खिलाया। फिर मैंने बातों ही बातों में उस बच्चे से पूछा कि क्या तुमको कुरान पढ़ना आता है? तो वह बच्चा कहने लगा कि हाँ, मुझे कुरान पढ़ना आता है। यह सुनकर फिर मैंने अपनी जेब से कुरान का नुस्खा निकाला और उस बच्चे के सामने उसको खोलकर कहने लगा कि जरा मुझे इसको पढ़कर सुनाओ। अब वह बच्चा कुरान की तरफ देखने लगा। फिर उसने मेरी तरफ देखा और फिर से उसने कुरान की तरफ देखा। यह देखकर मैं समझ गया था कि शायद बच्चे को यह पढ़ना नहीं आ रहा है, इसलिए फिर मैंने कुरान की एक आयत पर अपनी उंगली रखी और फिर उसको सिखाने की नीयत से कहने लगा कि देखो बच्चे, इस तरह से पढ़ो। वह ऑफिसर कहता है कि अभी मैंने एक ही आयत पढ़ी थी कि इसके आगे फिर वह बच्चा फर पढ़ने लगा और फिर कुरान को बगैर देखे ही पढ़ता चला गया। यह देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उसके वालिद से पूछा कि हजरत, यह क्या माजरा है? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि देखो, दरअसल बात यह है कि यहां की हुकूमत ने घर में कुरान को रखने पर पाबंदी लगा रखी है। अगर किसी के घर में कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाता है तो उसके तमाम खानदान का कत्ल कर दिया जाता है। इसी वजह से हम अपने घरों में कुरान को नहीं रख सकते हैं। यह सुनकर मैं और हैरान हुआ और पूछने लगा कि फिर इस बच्चे ने यह कुरान पढ़ना कहां से सीखा? तो उसके वालिद ने मेरी इस हैरत पर जवाब देते हुए कहा कि देखो, हमारे आसपास में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुरान के हाफिज हैं। बस हम अपने बच्चों को उन्हीं के पास में भेज देते हैं और वह हमारे बच्चों को कुरान अपनी जुबानी याद करवा देते हैं, और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि हमारे बच्चे भी कुरान के हाफिज बन जाते हैं। उसके वालिद ने बताया कि हमारे यहाँ पर किसी के पास भी कुरान नहीं है, इसी वजह से हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकते हैं, और यही वजह थी कि जब आपने हमारे इस बच्चे के सामने कुरान को रखा तो इसको पढ़ना नहीं आया, मगर जैसे ही अपने आयत को पढ़ना शुरू किया तो यह फर पढ़ने लगा। अगर आप इसको नहीं रोकते तो यह आपको पूरा कुरान ही पढ़कर सुना देता।
और सिर्फ हमारा यह बच्चा ही नहीं, बल्कि बाहर जो आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं उनमें से भी ज्यादातर बच्चे आपको कुरान हाफिज ही मिलेंगे। दोस्तों, वह ऑफिसर कहता है कि उसके बाद में मैं उस घर से बाहर निकला और उन बच्चों के पास पहुंच गया और उनसे कुरान सुनाने को कहने लगा। तो यह सुनकर वह बच्चे भी फर कुरान सुनाने लगे। यह देखकर फिर मैंने अपने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचने लगा कि जालिमों, तुम अल्लाह की किताब कुरान पाक को घरों में रखने पर तो पाबंदी लगा सकते हो, मगर जो कुरान हमारे सीनों में महफूज हो चुका है तुम उस पर किस तरह से पाबंदी लगाओ। दोस्तों, उस ऑफिसर ने बताया कि यह पूरा माजरा देखने के बाद में मुझे अल्लाह का वह वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं।